गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक चल रहा था हमारा। रिपोर्ट राइटिंग में लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आप देखिए लॉन्ग रिपोर्ट, अब नाम से पता चल रहा है लॉन्ग रिपोर्ट मतलब बड़ी रिपोर्ट। तो जनरली ये जो रिपोर्ट होती है ये फॉर्मल रिपोर्ट होती है ना, और कई पेजेस की होती है, फॉर मोर देन 10 पेजेस, 10 पेजेस से भी ज़्यादा होते हैं। And this report includes more detail, more information, more introduction, more visual aids, more supplementary form, है ना। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट या फॉर्मल रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो फॉर्मल रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट इन्वॉल्व्स ग्रेटर लेंथ। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डिस्कशन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है, और बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही इस तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इट में बी फ्रॉम 10 पेजेस टू 100 पेजेस कि इतनी लंबी रिपोर्ट भी हो सकती है, और सेवरल वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होती है ना। तो प्रीलिमिनरी कलेक्टिंग की जाती है, इंफॉर्मेशन की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है इसको लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का काम होता है, कई दिन लग जाते हैं इसको लिखने में। आप देखिए इसकी किस तरह से इसको लिखा जाता है, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा ऑब्वियसली, तो इसकी हमें प्लानिंग करनी होती है। तो हाउ टू राइट अ लॉन्ग रिपोर्ट, इसकी प्लानिंग क्या की जाती है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है वो देखिए। तो डिफरेंट स्टेप्स में इसकी जो प्लानिंग है वो डिवाइड की गई है। सबसे पहला स्टेप देखिए, डिफाइन द प्रॉब्लम और मेक अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। ये लिखने से पहले जो राइटर है सबसे पहले वो क्या करेगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उसके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको निकालना है। फिर वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, है ना। तो मैनी रिपोर्ट्स आर रिटन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती हैं, तो उसके लिए कुछ फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि मेक अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, कि जो रिपोर्ट है उसका पर्पस आप तैयार कीजिए, उसकी रिपोर्ट, उसकी स्टेटमेंट तैयार कीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि आपने क्या क्या कलेक्ट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और फिर आप बताओगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो फिर आप सोचोगे कि डज दिस इन्फॉर्मेशन रिलेट टू माई प्रॉब्लम, कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरी प्रॉब्लम से या जो भी आपका पर्पस है उससे रिलेट करती है या नहीं करती। उसके अकॉर्डिंग फिर आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कीप नोट्स। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स तैयार करना शुरू करते हैं, है ना। नोट्स में आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, है ना। तो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, एक पेपर पे आप या कुछ कार्ड भी ले सकते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखते टाइम अभी आप ये रफ़ ही तैयार कर रहे हैं, तो आपको ग्रामर का या फॉर्मेलिटी का या कंप्लीट सेंटेंसेस का आपको ध्यान नहीं रखना, आप हिंट भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप काम करना स्टार्ट करते हैं और रफ़ मटेरियल आप कुछ लिखना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ से आपको रेलेवेंट मटेरियल मिलता जाता है वो आप लेते जाते हैं। देन मेक अ रिपोर्ट आउटलाइन। फिर आप ये देखते हैं कि आपने जो रिपोर्ट लिखनी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी आउटलाइन आप तैयार करते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंक्रीट हो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। तो आप उसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा हुआ। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हो सकती है कि जो इवेंट हुआ जिस ऑर्डर में हुआ, है ना, उस ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या जोग्राफिकल ऑर्डर में, कि एरिया के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। एंड जब आप ये हल्का फुल्का रिपोर्ट आउटलाइन बना लेते हैं तो फिर आप उसकी डिटेल भी तैयार करते हैं। देन यू आइडेंटिफाई योर रीडर, कि आपका जो रीडर है वो या जो ऑडियंस है वो किस तरीके से हैं, उनका लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का, है ना, वो क्या चाहते हैं। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एज यू वर्क, जैसे आप काम करते हैं, चेक एंड चेंज योर आउटलाइन। जैसे अभी आपने लास्ट स्टेप में किया था कि आप रीडर को ध्यान में रख रहे हैं, और रीडर को ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपको हो सकता है अपनी आउटलाइन चेंज करनी पड़े, है ना। तो फिर आप उनकी लेबलिंग करते हैं, उनको सिंबल्स देते हैं, और इस ध्यान में क्या रखते हैं ऑडियंसेस को, कि ऑडियंस को किस वे में समझ में आएगा, कौन कौन से एग्जांपल्स उसको लगता है कि इसमें होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चेक करते हैं और जो आउटलाइन आपने पहले तैयार की थी उसके अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए 6 स्टेप है एज यू वर्क लेबल योर वर्क, कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, अपना जो आपका काम है उस काम को आप लेबलिंग करते जाते हैं, है ना। उसके मतलब लेबलिंग मीन्स उसको आप हेडिंग देते जाते हैं, आप उसको स्टैक कार्ड्स दे सकते हैं, है ना, या उसके अकॉर्डिंग आप उसको आउटलाइन कर सकते हैं, उसके लिए मेन पॉइंट्स बना सकते हैं।
देन नेक्स्ट आता है मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट। फिर आप रिपोर्ट की क्या करेंगे, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे जिसमें अभी आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉपी जो आपने आउटलाइन के बेस पर तैयार की, और कोशिश करेंगे कि उनके बीच में मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन लाने की, जो भी आपने लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको मैच करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एक ही लेवल पर लेकर आएँ, एक जैसा आप लिखने की कोशिश करेंगे। फिर आपने लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा रिवाइज़ योर रफ ड्राफ्ट। जो आपने ड्राफ्ट लिखा फिर आप उसको रिवाइज़ करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंचुएशन मिस्टेक तो नहीं है, उसको भी चेक करेंगे। और जो सेंटेंसेस हैं उनको देखेंगे कि उनका आपस में लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कि जो पैराग्राफ आपने बनाए हैं उन पैराग्राफ को आपने हेडिंग दिया या नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसको चेक करके आप रीड करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हैं कर उसके अंदर जो कमियां हैं वो निकालेंगे, ताकि आप इसको फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकें। एंड 9th स्टेप में आप लास्ट में आप क्या करेंगे, उनको कंपाइल करेंगे और जो जो कमियां आपको लगती हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और स्टार्टिंग के जो पेजेस आपको बनाने होते हैं, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, कंक्लूज़न पेज, टेबल ऑफ द कंटेंट्स है ना, या जो अभी आप बताऊंगी प्रिफेटरी पेज, कई पेजेस ऐसे होते हैं जो उनको तैयार करने होते हैं, तो वो तैयार करके आप उनको कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट देखिए 10th है फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो जनरली ये देखो 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रीफेटरी पार्ट, टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री पार्ट्स। अब ये देखिए टेबल में बता रखा है आपको प्रीफेटरी पार्ट्स क्या आता है। प्रीफेटरी पार्ट्स में कवर होता है, टाइटल फ्लाइट, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, कंटेंट्स, इलस्ट्रेशन, इस तरह के जो डेटाज हैं वो हो सकते हैं। और टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन, बॉडी, समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, नोट्स हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स हो सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहला देखो ये लॉन्ग रिपोर्ट का एक स्पेसिमेन दिया है जिसका ये टाइटल पेज है, कि आपको कम्युनिकेशन का जो मेन टॉपिक है वो बताया है इसमें। तो टाइटल पेज में उन्होंने बताया बैरियर्स एंड ब्रिजेस प्रेजेंटेड टू सबमिटेड बाय। जैसे आप अपना असाइनमेंट बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका फर्स्ट पेज बनाते हैं तो वो क्या होता है, टाइटल पेज। तो उसी तरह से ये टाइटल पेज बनाया हुआ है। और ऊपर देखिए इसका मीनिंग दिया है, टाइटल पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन और वी कैन से रिपोर्ट। इट इंक्लूड्स टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, नेम ऑफ द पर्सन सबमिटिंग इट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन टू होम इट विल बी सबमिटेड। जिसको ये सबमिट किया जा रहा है उसका नाम भी आता है और जो कर रहा है उसका नाम भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे एक हम टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं, जैसे आपके बुक में भी दिया होता है ना, कि इस पेज नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना। तो वो देखिए सेकंड पेज टेबल ऑफ द कंटेंट्स, जैसे इसमें चैप्टर दे दिए, इंट्रोडक्शन, इसमें समरी का दिया हुआ है, कम्युनिकेशन ब्रिजेस हैं, कम्युनिकेशन ब्रिजेस का थर्ड पार्ट हो गया, या कंक्लूज़न, अपेंडिक्स, इसके साथ पेज नंबर दिए हुए हैं है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना। तो इस तरीके से भी सेकंड पेज बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए जब रिपोर्ट स्टार्ट होती है तो एक होता है इंट्रोडक्शन का पेज, जिसको हम फर्स्ट पेज कहते हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है, दिस पार्ट फोकस ऑन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का क्या स्कोप है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स, 2-3 टर्म ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आ जाती हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय अपेंडिक्स। अब देखिए अपेंडिक्स क्या होता है, कि जो सपोर्टिव मटेरियल आपने रिपोर्ट को लिखने में यूज़ किया है उस सपोर्टिंग मटेरियल की डिटेल यहाँ दी जाती है। तो दे आर जस्ट लाइक सपोर्टिव मटेरियल। जैसे आपने कुछ क्वेश्चनर यूज़ किए, क्वेश्चनर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने रिसर्च के टाइम पर यूज़ किए, कुछ पिक्चर्स आपने यूज़ की है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स वाले हेडिंग में रिपोर्ट के पार्ट में डाल देते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है ग्रामर का, पंचुएशन का, या ये स्टाइल कौन कौन से यूज़ किए है ना। तो ये हमारे अपेंडिक्स में आ गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कि अगर कोई बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कि एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है जो रेफरेंस आपने रिपोर्ट को बनाने के लिए यूज़ किए हैं। जैसे आपने जिन बुक्स की हेल्प ली है, जिन जर्नल्स की हेल्प ली है ना, उसकी डिटेल हो सकती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया बुक्स कौन कौन सी यूज़ की, गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन्होंने कौन कौन से यूज़ किए, पीरियोडिकल कौन कौन से यूज़ किए, मिसलेनियस जो पब्लिकेशन है वो कौन कौन से यूज़ किए।
तो इसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी। एंड जैसे बताया, इट इज़ द अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में जो सी बुक्स यूज़ करी उसका अल्फ़ाबेटिकल जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। एक देखें इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज में डिफरेंट टर्म्स जो कि आपने रिपोर्ट में डिस्कस की हैं, है ना, वो और उसके साथ उसका पेज नंबर ये लिखा जाता है। जैसे देखो, इसने ए के जो वर्ड्स हैं वो अलग बताए हैं, एक्यूरेसी, एक्नॉलेजमेंट, एड्रेस, है ना, और बी के अलग बताए हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन वर्ड्स को ये बता देते हैं कि ये हमने यूज़ किया है और ये किस पेज पर है। तो डिफरेंट टर्म्स जो भी यूज़ की हैं वो हम इंडेक्सिंग में लिख लेते हैं। तो वी कैन से कि जब भी लॉन्ग रिपोर्ट लिखी जाती है तो ये सारे जो पेजेस हैं वो बनाए जाते हैं। और अभी इसको कहा जाता है फॉर्मल रिपोर्ट, कि इसमें इन सब फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है।